बहुत सी सांसों को टूटते हुए देखा होगा। उन सांसों को खत्म होते मैंने देखा है जिसे यहाँ मारा गया। शायद ऐसी ही कुछ बातचीत होती होगी इस दरवाजे और उन लोगों के साथ जो यहाँ मारे गए थे। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे द मीनार के प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग फिरोज शाह कोटला के नजदीक जफर मार्ग पर खूनी दरवाजा के सामने हैं। आइए पहले एक झलक देखते हैं यह दरवाजा कैसा है। इस दरवाजा का मेन गेट यही वो दरवाजा है जहां दारा सिकों के सर को यहां लटका दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। तो देखते हैं ये दरवाजा, आप देख सकते हैं कि इसकी बनावट कैसी है। ठीक है, इसे 2002 के बाद बंद कर दिया गया था। ठीक है, अभी तक ये बंद ही है, इसलिए हम अंदर के झलक को तो नहीं दिखा पाएंगे। और ये दरवाजा वैसे भी रक्षा के लिए बनाया गया था, तो आप यहाँ उतनी इसमें डेकोरेशन नहीं दे सकते हैं, सजावट नहीं देख सकते हैं। इसमें सिंपल एक रक्षा के दृष्टिकोण से यहां इसे बना करके रखा गया। मेरे ऊपर आप एक बोर्ड देख रहे हैं, इस बोर्ड पे लिखा हुआ है लाल दरवाजा, और जबकि इस दरवाजे को खूनी दरवाजे के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है आगे बताएंगे हम। देखते हैं आगे इसके इतिहास को, जिसे हमने अभी नहीं जाना। तो बात उस समय की है जब 16वीं शताब्दी में बाबर यहां आया और शेर शाह सूरी ने उसे हरा दिया और बाबर चला गया ईरान। फिर शेर शाह सूरी ने यहां कब्जा कर एक शहर बसाया जिस शहर का नाम है शेरगढ़। और उस शहर को बसाने के बाद उस शहर की मतलब कि फोर्टिफिकेशन किया गया, और उस फोर्टिफिकेशन के करने के दौरान इस दरवाजा का निर्माण हुआ। और इस दरवाजा का जब निर्माण हुआ तो उसका नाम काबुली दरवाजा रखा गया। इसके पीछे एक कहानी है, इस कहानी को आप मौलवी जफर हुसैन की किताब में देख सकते हैं। उन्होंने इस कहानी का जिक्र किया है जिसमें कहा गया है जो अफगानिस्तान के लिए जब कारवां जाती थी तो इसी दरवाजे से होकर के जाती थी, और इसलिए काबुल हमें मालूम है जो अफगानिस्तान में है, और इसलिए इस दरवाजा का नाम काबुली वाला रखा गया। लेकिन इस दरवाजे का नाम एक और है जिसे हम लाल दरवाजा कहते हैं, और ये लाल दरवाजा इसलिए दिया गया है क्योंकि यह रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, यानी कि लाल पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, अब जानते हैं इसे खूनी दरवाजा क्यों कहते हैं। बहुत ऐसी घटनाएं यहाँ पर हुई हैं जिसने समय और परिस्थितियों के अनुसार इसके नाम को बदल करके रख दिया। क्या मुगल क्या अंग्रेज, दोनों के द्वारा कुछ ऐसी घटनाएं हुई, और कुछ पार्टीशन के दौरान भी, जब 1947 के बाद भारत में पार्टीशन हुई उस दौरान भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई। उन घटनाओं ने इसका नाम बदल करके खूनी दरवाजा रख दिया। तो जानते हैं उन घटनाओं को। सबसे पहली घटना जो हम जानने की कोशिश करते हैं वो है अंग्रेजों के द्वारा, और वो जो उसका जो अंग्रेज का जो एक ऑफिसर था जिसका नाम मेजर विलियम हडसन था, उसने बहादुर शाह जफर को हुमायूं टॉम में गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद उसके 3 बेटे को भी गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करके घसीट कर यहाँ लाया। और घसीट कर लाने के बाद यही वो दीवार है जहां उस तीनों बेटों को मार करके खत्म कर दिया गया। और खत्म करने के बाद भी वो नहीं रुके, वो उसे यहाँ लटकाए, प्रदर्शन किए। मौत का एक प्रदर्शन जो होता है उसको आप देख सकते हैं। उस मंजर को थोड़ा विजुअलाइज कीजिए, जो क्या हुआ होगा जब उस 3 लड़कों को मार करके यहाँ लटका दिया गया होगा। अब कुछ और घटना को देखते हैं जिसने इसके नाम को बदला था। अब हम 100 साल पीछे जाते हैं जहांगीर के दौर में, जब जहांगीर ने अकबर के एक नौ रत्न में से जो एक अब्दुल रहीम खान थे, उनके 2 बेटे को मारकर यहीं लटकाया था। यह भी एक घटना है जो इस दरवाजे से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है।
यहाँ कुछ लिखा हुआ खूनी दरवाजा के बारे में जिक्र है। मैं उस घटना का जिक्र कर चुका हूँ, कैप्टन हडसन के बारे में ही है, जो कैसे बहादुर शाह जफर के 3 बेटों को यहाँ मारा गया था। और वो कत्ल वहां पर 1857 तक नहीं रुकी। तो जब पार्टीशन हुआ, देश आजाद हुआ 1947 में, पार्टीशन के बाद जो कम्युनल रायट्स हुए, उस कम्युनल रायट्स के कारण भी बहुत सारे यहाँ पर मौतें हुई, बहुत सारे लोगों को यहाँ मारा गया, बहुत सारे लोग यहाँ मरे। और वो भी एक घटना जुड़ा हुआ है इस खूनी दरवाजा के नाम से। ये जो दरवाजा आप देख रहे हैं, ये पीछे का साइड है। और पीछे का साइड जो है, तो ये जो दरवाजा है, इसमें जब हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो इसमें दो जो है साम्राज्यों का संगम मिलता। पीछे वाले भाग में जहां पे मैं अभी खड़ा हूं, वहां आप शेर शाह सूरी के दौरान जो निर्माण हुआ उसकी झलक को देख सकते हैं। यहाँ आप रेड सैंड स्टोन को नहीं देखते, यहाँ आप आर्चेज देखते हैं जो दिल्ली सल्तनत के टाइम से शुरुआत हो चुका था। और जब आप पीछे जाते हैं, उस साइड जो मेन गेट है, उस मेन गेट पर आपको रेड सैंड स्टोन दिखेगा। जब मुगल्स इसको थोड़ा रेनोवेट करते हैं, तो रेनोवेट करने में रेड सैंडस्टोन को ऐड करते हैं और साथ ही साथ राजपूताना स्टाइल को भी वो क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जिसे हम उस साइड झरोखों पर जो लगी हुई है उस पर दिखाएंगे। आप मेरे सिर के ऊपर झरोखा देख सकते हैं। इस झरोखे में रेड सबसे ऊपर वाले में आप देखते हैं तो रेड सैंडस्टोन है, लेकिन नीचे वाले में नहीं। तो ये नीचे वाला जो आप देख रहे हैं, ये आप इसको जोड़ सकते हैं जो शेर शाह सूरी ने लगाया है। ऊपर वाला जो है वो रेड सैंडस्टोन मुगलों के द्वारा यूज होना शुरू हुआ था, तो आप इसको जोड़ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ जो आप नीचे ये जो डिजाइन देख रहे हैं, ये डिजाइन राजपूताना स्टाइल से लिया गया। और वहां आप ऊपर पहला जो झरोखा है, उस पे आप राउंड शेप में अल्लाह लिखा हुआ देख सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं राजपूताना स्टाइल और मुगल का अपना फीचर, दोनों का संगम नजर आता है। अब हम सामने इस दरवाजे के सामने वाले गेट पे, मेन गेट जिसको कहते हैं, और इसी मेन गेट को जब हम देखते हैं, इस मेन गेट पे बहुत सारे आर्किटेक्चरल फीचर्स हमें नजर आते हैं। जैसे आप ऊपर देखेंगे, जिसे तुगलक के दौर में इसे यूज होता था डिफेंस के लिए और अटैक को रोकने के लिए। सबसे ऊपर जो है वो है आपको कंगुरा उसे बोलते हैं, और उसके नीचे जो आप ट्रायंगल शेप में आगे बढ़ा हुआ जो देखते हैं उसको दमागा बोला जाता है। और ये भी उसी चीज के लिए, डिफेंस और अटैक के लिए, ताकि कोई तीर मार सके नीचे से तो वो लगे नहीं, लेकिन ऊपर वाला कोई आसानी से मार सके। तेल, गर्म पानी आसानी से फेंका जा सके और जो अटैक करने वाले हैं उसे मारकर खत्म करके रोका जा सके। अब गेट के इस वाले एरिया में जब हम आते हैं तो यहाँ आपको दिल्ली सल्तनत के टाइम का कुछ फीचर्स दिखने को मिलेगा, जो आप देख सकते हैं। कलश का यूज जो कुतुब मीनार में भी हमें के आसपास वाले एरिया में जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ है उसमें देखने को मिलता है। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर दिल्ली सल्तनत, उसके बाद तुगलक के टाइम का, फिर मुगल का अपना इजाद जिसको दमागा कहते हैं, वो सब यहाँ पर मिला जुला हुआ है। ठीक है, तो अब इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, बस एक घटना का जिक्र करते हुए। इसे 2002 के बाद बंद कर दिया गया, क्योंकि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के एक कॉलेज के एक छात्रा का यहाँ पर रेप कर दिया गया था, और उसी रेप की घटना के बाद इस दरवाजा को अभी तक बंद ही रखा गया है। आगे खुलेगा या नहीं खुलेगा हमें जानकारी नहीं है। आइए एक बार इसे विजिट कीजिए और महसूस कीजिए वो दौर और मंजर कैसा रहा होगा। थैंक यू। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके इसे फैलाइए, शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़े और नया से नया वीडियो और नए नए जगहों पर मैं आपको वर्चुअली घुमाता रहूं और इतिहास की झलक को दिखाता रहूं।